हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग अपनी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। मेरा नाम है निर्भय और आज चलो स्टार्ट करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को बच्चा बोलते हैं वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं हम लोग। और इनका जो नंबर होता है वो अराउंड 6000 से 8000 पर mm³ होता है। सो डब्ल्यूबीसी में एक प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जैसे आपने आरबीसीज का वीडियो देखा, आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बट डब्ल्यूबीसी की सेल्स क्या होती है? न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। डब्ल्यूबीसी हमारे टू टाइप्स का होता है, पहला ग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरा एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या होता है? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है। और ग्रेन्युलोसाइट्स फर्दर जो होता है 3 टाइप का होता है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स मेजॉरिटी ऑफ द ग्रेन्युलोसाइट्स होती है, इनका नंबर सबसे ज्यादा होता है ग्रेन्युलोसाइट्स में 60 to 65%। इनका जो न्यूक्लियस होता है मल्टीलोब्ड होता है और ये न्यूट्रलाइज करती हैं किसी भी इंफेक्शन को और बैक्टीरियाज को किल करती हैं। न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रलाइज द इंफेक्शन। इओसिनोफिल्स, इनका भी न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है और इनका ये इंफेक्शन को रेजिस्ट करती है। जो इनका परसेंटेज होता है वो 2 to 3% होता है और रेजिस्ट इंफेक्शन करती है। अगर मतलब कोई पर्सन है इन्फेक्टेड है किसी चीज से, उसमें इओसिनोफिल्स का नंबर इंक्रीज हो सकता है। बेसोफिल्स का नंबर 0.5 to 1% होता है। इनका भी न्यूक्लियस जो होता है वो 2 लोब्ड होता है। बट बेसोफिल्स यहाँ पर हमारे 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। पहला हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपैरिन। हिपैरिन क्या होता है? हमारा एक एंटीकोगुलेंट होता है, ब्लड को कोगुलेट करने से प्रिवेंट करता है। हिस्टामिन क्या होता है? वैसोडाइलेटर करता है। जब कभी भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि ब्लड वेसल्स जब नैरो हो जाती है, तो हमारी बेसोफिल्स और भी काफी सारे और सब्सटेंस हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हिस्टामिन को सिक्रीट करते हैं, जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। तो हिस्टामिन इज वन ऑफ देम एंड बेसोफिल्स इज वन ऑफ देम। सेरोटोनिन क्या होता है? ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। दैट्स व्हाई हिस्टामिन इज नोन एज वैसोडाइलेटर एंड सेरोटोनिन इज आल्सो नोन एज वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। एंड अगला हमारा एग्रेन्युलोसाइट्स, जिसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होगा। एग्रेन्युलोसाइट्स भी तुम्हारा 2 टाइप का होगा, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या है? ये सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है। मोनोसाइट्स इट इज द लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी और ये हमारा इंफ्लेमेटरी और एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पांस में रोल प्ले करता है। कौन रोल प्ले करता है? मोनोसाइट्स इंफ्लेमेटरी और एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पांस में रोल प्ले करता है। इफ यू डोंट नो अबाउट इंफ्लेमेटरी एंड एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पांस, then don't worry, we will discuss it in our further videos. एंड जो हमारा एग्रेन्युलोसाइट्स का सेकंड टाइप है दैट इज लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स भी हमारा 2 टाइप का होता है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या करता है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। पी लिम्फोसाइट क्या करता है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन में बी लिम्फोसाइट का हेल्प करेगा। और जो हमारा लिम्फोसाइट्स होता है स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी होता है। अब ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है। अब ये इंफॉर्मेशन से कैसे क्या क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे नीट यूजी के एग्जामिनेशंस में या तुम्हारे स्कूल एग्जामिनेशंस में। तो तुमसे पूछ सकता है कि लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी बताओ, तो तुम मोनोसाइट्स लिख के आओगे। तुमसे पूछे स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी बताओ, तो तुम लिम्फोसाइट्स लिख के आओगे। तुमसे पूछे टाइप ऑफ लिम्फोसाइट बताओ, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट बताओ, लिख के आओगे। तुमसे पूछे कि बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कौन करता है, तो बी लिम्फोसाइट करता है। तुमसे पूछे हिस्टामिन का सिक्रीशन कौन करता है, सेरोटोनिन का सिक्रीशन कौन करता है, हिपैरिन का सिक्रीशन कौन करता है, बेसोफिल्स करता है। तुमसे पूछ ले कि WBCR न्यूक्लिएटेड कलरलेस, इन्यूक्लिएटेड कलरलेस, इन्यूक्लिएटेड कलरफुल, तो कौन सा करके आओगे? WBCR कलरलेस न्यूक्लिएटेड। कलरलेस न्यूक्लिएटेड होता है बिकॉज WBC डोंट हैव हीमोग्लोबिन, WBC के पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है। Which kind of cells known as leukocytes? Then what you will write? WBC are the cells that are known as leukocytes. Which are the cells responsible for the defense mechanism of the human body? तो WBC जो होता है तुम्हारे ह्यूमन बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब भी कभी कोई फॉरेन अटैक होगा ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो WBC सबसे पहले जाएंगे और कहेंगे हम तैयार हैं। दे आर द वॉलंटियर्स, ये वॉलंटियर करते हैं। जब कभी इंफेक्शन हो जाए, जब कभी एंटीजन का अटैक हो जाए बॉडी में, तो डब्ल्यूबीसी तुम्हारा वॉलंटियर करता है। बी लिम्फोसाइट्स को भेजता है, टी लिम्फोसाइट्स को भेजता है कि जाओ तुम लोग लड़ो और इस ह्यूमन बॉडी की हिफाजत करो। तो ये हमारा कुछ रोल है डब्ल्यूबीसी का। तो अपनी इस वीडियो में हम यही तक पढ़ेंगे यार, यही तक जानेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया, वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस लेक्चर, रिगार्डिंग दिस
इंफॉर्मेशन दैट इज पुट ऑन द बोर्ड, जो कि इंफॉर्मेशन बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है, तो आप 7985671041 पे कांटेक्ट कर सकते हो या तुम कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। जो ये हमारा वीडियो है वो क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों के लिए है और फॉर द नीट यूजी एंड फाउंडेशन कोर्सेज। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग the complete information, regarding the complete knowledge, regarding the complete syllabus of your class, then you can contact also on this number। तो हमारा लेक्चर ये पे